स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग हुआ अपने आइस मैजिक से यूज़ करते हुए उसको ठंडा कर रही होती है और फिर डीमन लॉर्ड कहता है कि ठीक है, तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया और उसकी तारीफ़ कर रहा होता है। तभी तो लॉर्ड स्नेक कहता है कि उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़, और तभी लॉर्ड हाइना कहता है कि हाँ, उसको तारीफ़ मिल रही है तो शायद डीमन लॉर्ड का मूड आज अच्छा है, तो हम लोग भी मेहनत करेंगे तो शायद हमारी भी तारीफ़ हो। और डीमन लॉर्ड सोच रहा होता है कि मेरे को इसका जल्दी से कुछ ना कुछ निकालना होगा, इसका यूज़, इससे मैं इसका अपना फ़ायदा भी यूज़ कर सकूं और कुछ भी इसका मतलब कि वो कहते हैं डिसएडवांटेज ना हो मेरे साइड के लोगों को। और वो अपना एक पोर्टल यूज़ करता है जिस वजह से वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक लेक भी है। तो वो इस क्रिस्टल को देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि इस क्रिस्टल का मैं क्या करूं जिससे वो मेरे को इसका मतलब कि प्रॉफिट भी हो, जिससे मैं इस क्रिस्टल का बिल्कुल भी सही से यूज़ कर सकूं। और तभी वो उसके आदमी वो खत्म माइंड में एक आइडिया पॉपअप होता है और वो उस क्रिस्टल को उठाता है और कहता है कि मेरे को आइडिया मिल चुका है। और वो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा गर्म होता है और वो जल्दी से उसको उठाता है और लेक में पटक देता है। और हम लोग देखते हैं कि वो लेक में जाके सीधा जाके गिरता है और वो लेक के एक डीप एरिया में जाके गिरता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाता है। और तभी डीमन लॉर्ड कहता है कि आखिरकार मैंने उसका मतलब कि एक यूज़ सोच ही लिया। और वो कहता है कि लॉर्ड हाइना से कहता है कि जाओ उस पानी को चेक करो। तो वो कहता है कि पानी थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है। और तो कहता है कि ये मेरा एक प्लान का हिस्सा है जिससे हम लोग एक हॉट स्प्रिंग बना सकते हैं अपने डीमंस के लिए, जिससे वो लोग यहाँ पे हॉट स्प्रिंग का मज़ा ले सकें। और तभी उसके आइडिया को सुन के हम कहते हैं लॉर्ड स्नेक कहते हैं कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे जल्दी ही हॉट स्प्रिंग बनवा देंगे। और तभी हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं कि डीमन लॉर्ड मोजान कह रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। और तभी वो देखता है कि उसको है ना बहुत सारी डीमन गर्ल्स ने पकड़ रखा होता है, उसके संतरों की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा होता है। तभी लॉन्ग हुआ कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि डीमन लॉर्ड के साथ में ऐसा बिहेव करने की। और वो उन पे चिल्ला रही होती है और सोच रही होती है कि डीमन लॉर्ड सिर्फ मेरे हैं और तुम उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो अपने मन में सोच रही होती है और उनको खींच लेती है, डीमन लॉर्ड से वो डीमन लॉर्ड को उनसे बचा लेती है। और तभी वहाँ पे एक ज़ोरदार रोशनी निकलती है और हमारा सिस्टम उसको गिलास लगा के देख रहा होता है और देखता है कि वहाँ पर हमारा मोजान बैठा होता है और कहता है कि बुद्धा का मतलब पोज बना के बैठा होता है और उसकी लाइट निकली होती है। और वो देख के कहती है, तभी लॉन्ग हुआ अपने डीमन लॉर्ड को देखती है और कहती है कि ये बिना कपड़ों के ऐसे क्यों बैठे हैं। और उनको ऐसा देख के वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है और कहती है कि यह डीमन लॉर्ड की बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसके ऐसे हाल देख के वो कहता है रॉड्रैक कहता है कि डीमन लॉर्ड आपको थोड़ा और क्या वो कहता है खेलना है डीमन गर्ल्स के साथ में। तो वो कहता है कि इन सब के लिए हम पे टाइम नहीं है, चलो हम लोग अपने मतलब कि मेंशन की ओर चलते हैं जिससे हम लोग बाकी के इम्पोर्टेंट काम के बारे में डिस्कशन कर सकें। तो वो लॉर्ड स्नेक कहता है कि ठीक है। और वे सब के सब लॉर्ड स्नेक वगैरह सारे जनरल वो जाने लगते हैं और एक बात को डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यहाँ पे आजकल एक रूमर फैला हुआ है कि यहाँ पे एक डीमन पेड़ है जो हमारे डीमन जनरल क्या बोलते हैं डीमन क्लैन के जितने भी लोग हैं उनको हार्म कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। उसकी बात सुन के डीमन लॉर्ड मोजान कहता है कि क्या, और सिस्टम कहता है कि तुम्हें इसको निपटा देना चाहिए, तुम भी इतने ज़्यादा जीनियस हो के भी इतना ज़्यादा भुलक्कड़ क्यों हो। और वो कहता है कि मेरे को काम करने में तो आलस आता है। तो वो कहता है क्या तुम इतने ज़्यादा जीनियस थे अपने पास्ट लाइफ में तो भी तुम्हें इतना ज़्यादा आलस आता है। तो वो कहता है कि हर किसी को आलस आता है और ऐसी हरकत करते हुए देख के सिस्टम कहता है कि कितना ज़्यादा फालतू सा काम कर रहा है। तभी वो उस डीमन ट्री के पास में पहुंच जाते हैं और उसके पास में वो जा ही रहा होता है। तभी लॉन्ग हुआ उसकी है ना उसको रोकने लग जाती हैं और कहती हैं कि डीमन लॉर्ड मोजान आपको उसके पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों में से कोई भी जा सकता है। तो उसकी बात सुन के सारे जनरल डरने लग जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हम लोग गए तो हम लोगों की तो सीधे ही हम लोग मारे जाएंगे। और उसकी बात सुन के वो कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं ही हूँ। और वो उसके पास में जाने लगता है और तभी वो वहाँ पे पैर रखता है और तभी वहाँ पे एक थंडर के वजह उसके ऊपर आके गिरती है। और इसको देख के वो कहती है कि लॉन्ग हुआ कहती है कि डीमन लॉर्ड मोजान कितने ज़्यादा ही पावरफुल हैं। और उसकी ना स्टैंड को देख के लॉर्ड स्नेक कहते हैं कि डीमन लॉर्ड को कुछ नहीं हुआ और वो शायद गुस्से में है। और उसके ऐसे मतलब कि बैड आइस रूप में देख के ना जनरल बहुत ज़्यादा डर जाता है
और तभी हम लोग देखते हैं कि वो उस पेड़ के पास में आके बहुत अच्छा सा पोज देते हुए कहता है कि ये तो एक नॉर्मल सा ही पेड़ है, इससे कोई भी डरने की बात नहीं है, इसका जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो यूज़ करना चाहिए, और वैसे भी इसको मैं देख लूँगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और सारे जनरल उनके सामने वो करने लग जाते हैं, वो मतलब कि उसको ग्रीट करने लग जाते हैं, ठीक है। मोजान कहता है कि मैं अभी मरते मरते बचा हूँ, और वो अपने मन में सोचते हुए कह रहा होता है कि ये सारे के सारे जनरल कितने ज़्यादा ही कमज़ोर हैं, ये मेरे लिए कुछ काम के नहीं है। और वो रॉड रैक से कहता है कि जाओ, तुम्हारा वो अगला काम है वो तुम निपटाओगे। उसकी बात सुन के रॉड रैक कहता है कि नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो काम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और आप एक छोटे से जनरल को उधर नहीं भेज सकते, क्योंकि मैं अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि लॉर्ड मोजान, आप इतने ज़्यादा क्रूर नहीं हो सकते, वो भी अपने ही जनरल के ऊपर। और वो फिर सीन चेंज होता है, फिर हम लोग उसके मतलब कि मेंशन का सीन देखते हैं, मतलब कासल मान लो, ठीक है। और फिर वो वहाँ पर बैठते हुए सोचता है कि अब जल्दी से जितना भी काम है मैं उस जनरल को बता देता हूँ, क्योंकि अब मेरा कोई भी काम नहीं है करने का। और सही वो सोचने लग जाता है, उस क्रिस्टल का तो मैंने कर दिया जो काम करना था, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन निकल रहा था जहाँ पे वो उस जगह पे। वो कहता है हम लोग वहाँ से पार नहीं, क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, और वहाँ से है ना, अब वो उसका तो मैंने काम कर दिया है। और तभी लॉर्ड स्नेक कहते हैं कि लॉर्ड स्नेक जनरल कहते हैं कि हमको एक और काम करना है, आपको मतलब कि एक सॉर्ड की ज़रूरत है, जिससे आप मतलब कि ह्यूमन रेस को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकें। और वो क्या होता है सिस्टम उसका है ना, वो क्या होता है स्टोर में जाके ना उसकी मतलब सॉर्ड को चेक करने लगता है, और कहता है कि तुम्हें इनमें से कौन सी पसंद है। और वो सोचने लग जाता है कि एक डीमन लॉर्ड का एक डीमन वेपन होता है लेजेंडरी, जिससे वो पूरी मतलब कि कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर सकता है। और वो सोचता है कि तभी उसका सिस्टम कहता है कि तुम्हें इसको मतलब कि कंप्लीट करना होगा, और अपने लिए एक सॉर्ड लेनी होगी, और यहीं कहीं तुम्हारे पास में ही एक सॉर्ड होगी, और तुम्हें उसको ढूंढ के निकालना है, और तब उसको है ना अपना मतलब कि उसको यूज़ करना सीखना है। और तभी वो कहता है कि ठीक है, तो हम लोगों को तहखाने पे चलना चाहिए जहाँ पे सॉर्ड रखी हुई हैं, ओल्ड डीमन लॉर्ड की है। और तभी लॉन्ग हुआ कहती हैं कि चलिए, आपको जाने से पहले थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें से बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकलती है। और लॉर्ड स्नेक कहते हैं कि डीमन लॉर्ड हमारे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और उसकी बात सुन के वो बहुत ज़्यादा बिलस करने लग जाती है, और कहती है कि वो तो मेरे को पता है कि डीमन लॉर्ड मोजान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। और वो उसको सोचते हुए कहता है कि उससे पहले हम लोगों को आपके लिए एक डॉग वो क्या था पैट ले लेना चाहिए। और वो वहाँ पे एक मतलब कि 3 सिर वाले डॉग को देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। फिर वो बाद में अपना साइज छोटा करने लग जाता है, और वो एक क्यूट सा पपी बन जाता है, जिसको आप लोग भी देख सकते हैं। और डीमन लॉर्ड मोजान उसको देख के ना बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, और कहता है कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, और उसको पकड़ते हुए कहता है कितना ज़्यादा क्यूट भी है। मैं अपनी पास्ट लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं कभी भी एक पेट को अफोर्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं दिन भर अपने प्रोजेक्ट में लगा रहता था। और वो कहता है कि चलो इस बार मैं अपना पेट रख पाऊँगा। और तभी वो डीमन लॉर्ड वो स्नेक जनरल कहता है कि चलो मैं अपने पेट से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तभी वो क्रो आके लॉर्ड स्नेक के हाथ पे आके बैठ जाता है, और वो डीमन लॉर्ड मोजान को ग्रीट करने लगता है। और तभी वो उसकी चोंच को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारा पेट इतना ज़्यादा क्यूट नहीं है। फिर बाद में सीन चेंज होता है, फिर हमारा लॉर्ड मोजान उस तहखाने की तरफ जाता है जहाँ पे उसकी डिमोनिक सॉर्ड है, जो नेक्स्ट उसके पहले प्रीवियस वाले डीमन लॉर्ड के पास में थी। जितने भी वेपन हैं जो पास्ट लाइफ की डीमन लॉर्ड ने यूज़ किए थे, और उस तहखाने को खोलते ही वहाँ से बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकलने लग जाती है, जिसको है ना लॉर्ड स्नेक सहन नहीं कर पा रहा होता है। कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो वैसे भी पावर तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस लाइफ के जितने भी डीमन लॉर्ड हुए हैं उन सब के वेपन्स हैं। और उन सबको वेपन्स को देखते हुए कहता है कि मुझे इनमें से कौन सा लेना चाहिए। तभी वो एक सॉर्ड के ऊपर उंगली करते हुए कहता है कि मुझे ये सॉर्ड चाहिए। और तभी वो सॉर्ड है ना अपनी डिमोनिक एनर्जी निकालने लग जाती है, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकालने के बाद वो उस मतलब कि वो कहते हैं अपने मेन कैरेक्टर के मतलब कि साइड से बहुत ज़्यादा प्रेशर देने लग जाती है अपनी ऑरा की मदद से।
और फिर हमारा डीमन लॉर्ड कहता है कि मैं इस प्रेशर को आसानी से झेल सकता हूँ। तभी लॉर्ड हुआ आती है और उसको है ना साइड से बचा लेती है और अपने आइस मैजिक से यूज़ करते हुए डीमन लॉर्ड मोजान को बचाना चाहती है, पर उसका मुंह गलती से गलत जगह पे होता है, आप लोग देख सकते हैं। फिर बाद में वो अपने मतलब दूर हटता हुआ डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम्हें इतना भी ज़्यादा मेरी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉन्ग हुआ कहती है कि ठीक है डीमन लॉर्ड, और तभी वो उस सॉर्ड के पास में जाते हुए सोचता है कि अब मुझे इस सॉर्ड को अपने पावर से है ना अपने कंट्रोल में करना होगा, नहीं तो ये ओवर कंट्रोल हो जाएगी, इसको मैं चैन से आज़ाद करूँगा। तो और तभी वो उसके पास में जाने लगता है। तभी उसका मतलब कि डेमोनिक एनर्जी सॉर्ड की बढ़ने लग जाती है, जिस वजह से दूसरे भी जनरल वगैरह होते हैं वो सब उसकी मतलब कि चिंता करने लग जाते हैं डीमन लॉर्ड मोजान की। और वो उस सॉर्ड के पास में पहुंच जाता है और उसको उठाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी से निकालने लग जाती है और डीमन लॉर्ड मोजान से वो सारे जनरल शॉक हो जाते हैं उसको देख के और कहते हैं कि लॉर्ड मोजान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वो सॉर्ड को धरती पे पटक देता है और कहता है कि इतनी ज़्यादा बेकार सी सॉर्ड है जो अपने डीमन लॉर्ड को ही नहीं पहचानती, और उसके ऊपर कूदने लग जाता है और कहता है कि इतनी ज़्यादा यूजलेस सॉर्ड को मैंने आज तक नहीं देखा। और सॉर्ड पे गुस्सा हो रहा होता है और जिसको देख के ना सारे के सारे जनरल और उसके सबऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, इस सॉर्ड को मेरे को अपने कंट्रोल में लाने के लिए इसके साथ में ट्रेनिंग करनी होगी। तो ये सब कहते हैं कि हाँ, और गीट करते हुए कहते हैं कि चलिए हम लोगों को वो क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत बाहर जाकर ट्रेनिंग करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि वो बाहर निकल चुके होते हैं और वो मैदान में आते हुए कहता है कि ठीक है, हम लोगों को उस शर्ट से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वो कहता है कि ठीक है, हम लोगों को ये बताओ कि हम लोग पहले किस चीज़ की प्रैक्टिस करें। तो लॉन्ग वॉस कहती है कि मैं सोचती हूँ कि हम लोगों को किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी पहले वो कहती है कि हम लोगों को पहले आपके कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ही टायर्ड हो चुके हैं, मतलब कि गंदे हो चुके हैं आपके कपड़े वगैरह, तो आपको चेंज कर लेनी चाहिए। तभी वो एक क्लॉथ निकालती है और कुछ पोशन वगैरह निकालती है और क्लॉथ को देख के वो डीमन लॉर्ड मोजान कहता है कि कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और वो ब्लश कर रही होती है, कह रही होती है कि डीमन लॉर्ड मोजान बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छे लग रहे हैं। और वो पिल को खाते हुए कहता है कि ये पिल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और वो उस पिल की बोतल को पकड़ते हुए कहता है कि ये पिल तुम्हें आखिरकार कहाँ से मिली। तो वो कहती है कि ऐसी पिल मेरे पास और भी हैं, आपको चाहिए हो तो बता सकते हैं आप। और तभी वो उस सॉर्ड को कपड़े में रैप करते हुए कहता है, ओल्ड कपड़े अपने होते हैं उससे कहता है कि जब तक मैं इसको चलाना नहीं सीख जाता, इसलिए मैं इसको रैप करके रहूँगा ताकि किसी को इससे चोट ना लगे। और उसकी डेमोनिक एनर्जी बाहर निकलने लग जाती है उस कपड़े से भी। तो वो कहता है कि ये कितनी ज़्यादा ही मेरे को इसको मतलब पैक करना होगा जिससे उसकी डेमोनिक एनर्जी ज़्यादा ना निकले, नहीं तो किसी और को चोट लग सकती है। और तभी लॉन्गुआ कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि डीमन लॉर्ड कि वो कहता है डिसरेस्पेक्ट कर सकूं। और उसको शांत कर देता है डीमन लॉर्ड। और तभी कहता है कि मेरे को भूख लगी है। तो वो कहती है कि ठीक है, तो हम लोग पहले कुछ खाना पीना कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग शॉर्ट की प्रैक्टिस करेंगे। और वो खा पी के टन में बैठा होता है और कह रहा होता है कि मैंने अपना पेट भर के जितना भी खाना खा सकता था उतना खा लिया। और वो मीट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और लॉन्गुआ कहती है कि ठीक है, आपने खाना खा चुके हैं तो आप प्रैक्टिस करने के लिए वो क्या होते हैं कर सकते हैं। तो इसलिए अब मेरा जो भी काम है बचा हुआ वो मैं काम कंप्लीट करके आती हूँ। और वो कहते हुए गेट करते हुए यहाँ से जाने लगती है। और वो डीमन लॉर्ड कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया। उसका पेट में से आवाज़ आने लगती है और कहता है शायद मैंने बहुत ही ज़्यादा खाना खा लिया। और वो भागते हुए एक झाड़ियों में जाके चला जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जाके वो क्या बोलते अपना पेट खाली करना होगा। आप लोग देख सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और वो बहुत ही ज़्यादा अपने चरम सुख को प्राप्त कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सॉर्ड आती है और कहती है कि यही मौका है, मैं इस घमंडी डीमन लॉर्ड को मार के अपने आप को फ्री कर सकती हूँ। और तभी वो उस पर अटैक करने वाली होती है। तभी उसकी स्मेल की वजह से वो कहती है कितनी ज़्यादा ही बदबूदार चीज़ थी, इसने पता नहीं क्या खाया था। और उसको दोस्ते हुए वो वहाँ पे जाके साइड में गिर जाती है और कहती है कि क्या हुआ। फिर बाद में हम लोग एक सीन देखते हैं जहाँ पे हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो पता नहीं कौन है, जो हम लोगों को थोड़ी देर बाद दिखाई देगी। और फिर हम लोग सीन चेंज होता है, फिर हम लोग एक फॉरेस्ट के केव का सीन देखते हैं जहाँ पे डीमन लॉर्ड कहता है कि ठीक है, हमें यहाँ पे अपनी शॉट की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, नहीं तो मेरे को ये डर है कि हम लोगों के डीमन रेस के जितने भी बंदे हैं उनमें से किसी को ना किसी को चोट लग जाएगी इस शॉट से। और वो एक माउंटेन के ऊपर देखने लग जाता है और कहता है कि शायद मेरे को यहीं पे अपनी शॉट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और वो वहाँ पे देखते हुए एक ज़ोरदार स्लैश मारता है
और वो स्लैश जाते हुए बिल्कुल ही मतलब कि उस माउंटेन के ऊपर जाने लग जाता है। और हम लोग एक माउंटेन की क्लिप का सीन देखते हैं जहाँ पे दो लोग होते हैं, एक लड़की होती है और वो हाँप रही होती है और कहती है कि तुम डीमन कहेंगे, तुम हम लोगों का पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम हमसे क्या चाहते हो और तुम हमें क्यों मारना चाहते हो। तो ये वो डीमन कहता है कि हम लोग क्या चाहते हैं तुम्हें भी पता है, कि हम लोग तुम्हें अपने डीमन लॉर्ड के लिए पकड़ के उनका स्लेव बनाना चाहते हैं। तो वो कहती है कि नहीं, हम तुम्हारे सामने ऐसा कभी होने नहीं देंगे, हम लोग जब तक ज़िंदा है। वो कहता है कि तुम पे एक ही चांस है अपने भाई और तुम्हें खुद को ज़िंदा रखने का, तुम डीमन लॉर्ड की स्लेव बन जाओ और हमारे साथ में चलो, जिससे डीमन लॉर्ड खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि इतनी अच्छी सुंदर सी स्लेव लाने के लिए वे हमें शाबाशी देंगे और हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और उसको कहते हुए वो उसकी तरफ कहता है कि अपनी जान प्यारी है और अपने भाई की जान प्यारी है, तो हमें अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर तुम्हें पता है ना, तुम तो जाओगी ही जाओगी, अपने साथ में अपने भाई को भी मार ही जाओगे और तुम्हें हमेशा ही रिग्रेट रहेगा कि तुमने अपने भाई को नहीं बचा पाई। और उसको देखते हुए हमला करने के लिए कह देता है अपने जितने भी डीमन लॉर्ड के साथी होते हैं उनसे, और वो सब हमला ही करने वाले होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो सबके सबको वो स्लैश आके लग जाता है, जिस वजह से वो सब मर जाते हैं उधर ही। और उन सबको ऐसा देख के वो लड़की कहती है कि किसने मेरी मदद की, और वो बंदा बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि हम पे किसने हमला किया, शायद वो क्या बोलते हैं ह्यूमन रेस की कुछ बंदों आने यहाँ पे आ चुके हैं और इसकी मदद करने के लिए। और वो वहाँ से सोचते हुए यही सोचा होता है, काँपने लग जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से जिंदा जाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। और जितने भी बचे हुए बंदे होते हैं डीमन रेस के, वे सब के सब भाग जाते हैं और कहते हैं कि बचाओ जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो हम लोग भी शायद मारे जाएंगे। तब डीमन लॉर्ड मोजान कहने लगता है कि ये मतलब शॉर्ट साइड टूट चुकी है। और तभी सिस्टम कहता है इंटरप्ट करते हुए कहता है कि यहाँ पे एक ह्यूमन रेस की वो कहता बंदा आ रहा है, और उसको मतलब कि साइड में एक लड़की पुकारती है और कहती है कि क्या आपने ही हमें उन डीमन से बचाया था। तो वो उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैंने तुम्हें कब बचाया। तो वो कहती है कि आप ही ने उससे और स्लैश को वहाँ पे मारा था ना। तो वो कहता है कि उससे पहले वो कुछ कह पाता, वो उसके पैर में आके कहती है कि आपने मेरी जान बचाई और मेरे भाई की जान बचाने के लिए धन्यवाद। उससे थैंक्स कहते हुए उसके अपनी स्वॉर्ड की ओर देखने लगता है। फिर बाद में उसका स्वॉर्ड मतलब कि जितने भी डिमोनिक एनर्जी उसके सब बदल के वो कहते कर्ज वगैरह होता है उसको मतलब एब्जॉर्ब करने लग जाता है। और वो कहता है कि ठीक है, वो सब ठीक है, तुम्हें है ना ये सब शुक्रियाना करने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो कहती है कि आपके मतलब कि मेरे को थैंक तो करना ही चाहिए क्योंकि आपने मेरे और मेरे ब्रदर की जान बचाई है। और वो कहती है कि उसका नाम, तभी उसका ब्रदर इंटरप्ट करते हुए कहता है कि सिस्टर, मेरे ऊपर जो डेमोनिक एनर्जी का मार्क था जिससे मैं वो क्या बोलते हैं उसको मतलब कि परेशानी थी उससे वो क्या बोलते रिलीज हो चुका है, उसका डेमोनिक मार्क रिमूव हो चुका है उसके सिर से। और कहती है कि उसकी मदद करने के लिए दोबारा उसका थैंक यू करती है और कहती है कि आपका मतलब फिर से थैंक यू क्योंकि आपने मेरी दोबारा से मदद की है मेरे ब्रदर से डेमोनिक एनर्जी का वो कहता है उसको हटाती हुई। और तभी वहाँ पे लॉन्ग हुआ आती है और कहती है कि मैं लॉन्ग हुआ हूँ। और डेमन लॉर्ड कहता है कि ये मेरी सगुन वो क्या स्लेव वो क्या बोलते सर्वेंट है। और तभी वो उस सर्वेंट वो कहता है उसको मतलब कि सिस्टम अपेयर होता है, उसको बताता है कि यहाँ पे एक सिस्टम का एक वो क्या बोलते वो मिशन एक्टिव हो चुका है क्योंकि आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। और कहता है कि आपको ये मिशन करना ही होगा। और वो उसके कान में बताता है जो हमको नहीं बताया तो वो हमको आगे जाके पता चलेगा। और कहता है कि ठीक है, वो तो मेरे को करना ही होगा क्योंकि तुम्हारे वजह से ही मैं इतना ज़्यादा फंस चुका हूँ। और वो उसको गुस्से से देख रहा होता है और उसका सिस्टम बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है उसके ऊपर। सिस्टम कहता है कि तेरे को अब वो मिशन करना होगा जो तेरे को सिस्टर ने बोला है क्योंकि वो एक अचानक से एक स्पेशल मिशन आ चुका है। उसको सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है कि मैं रॉयल वेस्टर्न गेट की वो सेक्ट मास्टर की डॉटर हूँ। और वो कहता है क्या तुम उसकी मास्टर हो। और वो कहता है कि वो यंग फैमिली का यंग मास्टर है। और कहती है क्या यंग फैमिली का, पर मैंने उसका नाम तो सुना नहीं है। तो वो कहता है कि ठीक है तुम्हें कोई बात नहीं, वो मून देगा, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है आज। और वो अपनी बात को चेंज करते हुए उसको है ना घुमा मतलब कि बताना नहीं चाहता मतलब कि अपनी आइडेंटिटी।
और उसको फेक आइडेंटिटी बता रहा होता है और वो उसको मतलब कि घुमा फिरा के उसको ये बता रहा होता है कि मून बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और वो उसके बात सुन के वो कहती है कि कितने ज़्यादा रोमांटिक हैं यंग मास्टर, और वो उसको सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और कहती है कि शायद हम दोनों की जोड़ी अच्छी होगी। और उसको फेस देख के वो कहता है कि मैं इसके साथ में कुछ भी नहीं करना अभी। तो वो सोचते हुए वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी एक फ्रेंड को तुमसे मिलवाना चाहता हूँ। और वो कहता है कि लॉन्गहुआ कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी वो उसका मुंह बंद कर देता है। और लॉन्गहुआ बोलने वाली होती है कि जे डीमन लॉर्ड हैं, तभी वो बंद कर देता है उसका मुंह और कहता है कि तुम्हें अभी मेरी इस आइडेंटिटी को छुपा के रखना होगा, क्योंकि ये ह्यूमन है और इसको पता चला तो ये मेरे बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत सोचेगी और हमें अभी इसके साथ में कुछ भी पंगा नहीं करना है। तो वो कहती है कि ठीक है डीमन लॉर्ड, और वो उसके बाद में हाँ मिलाती है और कहती है कि हमें यंग फैमिली के यंग मास्टर को पे बैक करना होगा उसकी मतलब कि काइंडनेस का। और उसके बाद सुन के वो कहता है कि मुझे इसकी लड़की से कोई भी पे बैक नहीं चाहिए। और वो वहाँ से बहुत जल्दी से यहाँ से चला जाता है अपनी पावर्स को यूज़ करके। और हम लोग उसके फिर एक मेंशन का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारा डीमन लॉर्ड वो क्या होता है, डीमन लॉर्ड का मतलब एक सर्वेंट होता है जो पे उसका मतलब कि वो पढ़ रहा होता है। उसमें लिखा होता है कि रॉयल वेस्टर्न गेट के मतलब कि इतना मतलब मैप और उसका मतलब ये सब होता है। उसमें मतलब कि मिशन होता है कि तुम्हें जाके मतलब कि उस जगह को अपने अंडर में लेना है। और वो सोचा होता है कि मैंने उस लड़की को जाने दिया और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि अभी डीमन लॉर्ड मेरे पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे, शायद मेरे को पनिशमेंट मिल सकती है। तो वो छींक आती है और कहता है शायद मुझे कोई याद कर रहा है। शेम कहता है कि तेरे को कौन याद कर सकता है। और वो अपने कल्टीवेशन करने लग जाता है और वो अपने कल्टीवेशन में कर ही रहा होता है। तभी वहाँ पे वो डीमन आता है और कहता है कि डीमन लॉर्ड, आपने जो मेरे को मिशन दिया था वो मिशन फेल हो चुका है और मैं रॉयल वेस्टर्न गेट की वो कहता है डॉटर को पकड़ने में नाकामयाब रहा। उसकी वजह से अगर हम वो मेरे कब्जे में आ जाती तो हम लोग वेस्टर्न गेट को रॉयल वेस्टर्न गेट को अपने का अंडर में कर लेते। और उसकी बात को सोचते वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं। और वो कहता है कि शायद वो लड़की वही थी जिसको है ना मैंने बचाया था। और वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ तुम्हारे इस मिशन को फेल होने पे। और वो उसको मतलब माफ़ करने की वजह से वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी समझ रहा होता है। वो कहता है कि डीमन लॉर्ड मेरे साथ में कितना ज़्यादा काइंड है, और रोते हुए उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि अगली बार से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है डीमन लॉर्ड। इस वीडियो का लाइक है मैं 200 लाइक, इसके बाद ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो 200 लाइक करवा देना। तब तक के लिए सायोनारा, आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, गुड बाय।